नमस्कार। वाटर वेपर थेरेपी, जिसे रेज्यूम भी कहते हैं, ये प्रोस्टेट को ट्रीट करने का एक लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड तरीका है। इस केस में हम प्रोस्टेट में कोई कटिंग नहीं करते, क्योंकि इस केस में कटिंग वगैरह नहीं होती तो दर्द नहीं होती है और साथ में कोई एनेस्थीसिया और ब्लीडिंग का खतरा नहीं होता है। ये पूरा प्रोसीजर डे केयर मतलब कि विदाउट एडमिशन किया जाता है एंड होल प्रोसेस टेक्स अराउंड 2 मिनट। 2 से 5 मिनट से ज़्यादा इस पूरी प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है और बेसिकली पेनलेस तरीके से विदाउट एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट को हम बुलाते हैं और प्रोसीजर करते हैं और उसके बाद उसको ऑन कैथेटर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो हैं वो देखा गया है कि 6 साल के बाद, 5-6 साल की स्टडीज़ में ये देखा गया है कि बराबर है एज कम्पेयर टू TURP, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सो 5 इयर्स के बाद अगर हम देखें QMAX, पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट और रिकरेंस रेट, वो दोनों में बराबर हैं। बट एक तरफ आप देखिए कि एक तरफ विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनी रिस्क ये चीज़ें हो जा रही हैं और दूसरी तरफ आपको एनेस्थीसिया होता है, कटिंग होती है, ब्लीडिंग का खतरा होता है और 2 दिन की एडमिशन होती है। ऐसे ही एक पेशेंट का हम आज टेस्टिमोनियल लेके आए हैं, जिसमें एक पेशेंट थे जिनको ऑल मेजर कोमोर्बिडिटीज थी। ही वॉज अबव 85 ईयर्स, एल्डरली थे, इनको सीवियर COPD थी, इनको शुगर, हार्ट डिजीज थी और साथ में इनको पार्किंसंस थी। इनके काफ़ी फ्रेल होने की वजह से इनको फीडिंग जिजनोस्टमी, क्योंकि ये ओरली डाइट ले नहीं सकते थे तो इनको पेट में ट्यूब डली थी, फीडिंग जिजनोस्टमी। यहीं पे दिक्कतें ख़त्म नहीं होती, बिकॉज इनको साथ में बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही थी और पेशाब शरीर से बाहर नहीं निकल रहा था प्रोस्टेट के बड़े होने के कारण से, जिसके लिए इनको नली डल गई थी। नली इनको बार बार दवाइयों के बाद भी हम निकाल नहीं पा रहे थे और सिंस इनके केस में ऑपरेशन करना इतना रिस्की था तो इनको ये एडवाइस किया गया था कि आप कैथेटर पे ही रहिए। ऐसे पेशेंट्स में वाटर वेपर थेरेपी, जिसमें हम बिना बेहोश किए, बिना कटिंग के, बिना एनेस्थीसिया के हम ऑपरेट करते हैं, हम एक प्रोसीजर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब आप इस पेशेंट के बारे में खुद से सुनिए। आई एम किरण सिंह, मैं अंकल की स्टाफ नर्स हूँ। मेरे पेशेंट का नाम रुपेंद्र सिंह है। हमें काफी दिन से पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम हो रही थी और हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल से चल रहा है। तो मैं अंकल को लेके फोर्टिस हॉस्पिटल डॉक्टर रोहित अग्रवाल के पास आई। तो रोहित अग्रवाल ने हमें एडवाइस किया कि हम अंकल की कोई ऐसी सर्जरी करेंगे जिससे उनको ये यूरिन की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। उससे पहले उन्होंने हमें बुलाया और हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम ऐसे प्रोसीजर करेंगे और इस प्रोसीजर होने के बाद काफी टाइम लगेगा अंकल को इस चीज से निकलने में। 4-5 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है और साल भी लग सकता है। हम बार बार कंटिन्यू इस प्रॉब्लम को लेके हम अंकल को लेके डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर हमें एडवाइस करते थे कि आप उसको रिमूव कर दो, कैथेटर को। मैं मॉर्निंग में कैथेटर रिमूव कर देती थी और फिर आफ्टरनून में डाल देती थी। ऐसे धीरे धीरे करते 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 हमें 4-5 महीने हो चुके थे। परसों सडनली मैंने उनका कैथेटर आउट किया और मैंने आफ्टरनून तक मैंने सोचा कि मैं उनको इंसर्ट करूंगी कैथेटर, पर जब मैं उनको वॉशरूम में लेके गई तो उनको बहुत अच्छे से खुल के यूरिन पास हुआ। और ऐसा यूरिन पास होता है कि प्रोसीजर, मुझे इतना इम्प्रेस हुई हम प्रोसीजर से। उनका फैमिली और उनकी वाइफ भी बहुत ज्यादा खुश हुई कि हम सोच नहीं सकते थे कि ये चीज हो जाएगा। पर मैं डॉक्टर का भी बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल का भी थैंक्स करना चाहती हूँ, उनकी सारी टीम का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने सर्जरी की वो सक्सेसफुल हुई। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का पेशेंट हो, चाहे जिसको जितनी भी ज़्यादा खतरनाक बीमारियां लगी हों, वाटर वेपर थेरेपी के द्वारा हम बिना बेहोश किए पेनलेसली उसका इलाज कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स आर वेरी गुड। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर इक्वल टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, बट आप इसमें लो रिस्क या फिर विदाउट रिस्क और विदाउट कॉम्प्लिकेशन से आप प्रोस्टेट का इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।